फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए, एक नंबर में या तो पूछता था थीन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, और दूसरा में पूछता था एन इंसुलेटिंग स्फीयर, यानी कि ये हो जाएगा आपका खोखला वाला और ये हो जाएगा आपका सॉलिड वाला। जैसे पोटेंशियल निकाले थे, याद है? हाँ, पोटेंशियल के जैसा ही ये भी होता है। तो बारी बारी से देखते हैं हम लोग, बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग थीन स्फेरिकल सेल। ये थीन स्फेरिकल सेल का कैसा होता है, इस पर विचार करते हैं। एग्जाम में एक टाइम में पूछता था, इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है ये, इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको मिल जाता है गाहे बगाहे, तो उस पर भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कुछ सालों से इधर पूछ नहीं रहा है, बट ये है इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, आज भी है। अब एग्जाम में आजकल नहीं पूछ रहा है, बात का बात है, क्या पता कहीं पूछ दे, इसलिए इसको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कोई बड़ा बात नहीं है। पोटेंशियल यदि क्लियर है तो आसानी से रहती है। होता क्या है ना कि एक हॉलो, इधर बनाना है, चलिए, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, इतना छोटा, चलिए चलेगा, आर रेडियस का है, अच्छी बात है सर। अब इस आर रेडियस के स्फीयर पर किए क्या कि इंफिनिटी से चार्जेस को ला लाकर जमा करना शुरू कर दिए। इंफिनिटी से चार्जेस को ला ला के जमा करना शुरू कर दिए, ठीक है। अपने आप तो जमा होगा नहीं, अपने आप होगा नहीं होगा, लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इंफिनिटी से चार्जेस को ला लाकर एक हॉलो स्फेरिकल सेल या थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर असेंबल करने में, जमा करने में जो वर्क होता है, वही वर्क एक थिन स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। कुछ समझ में आया? नहीं, चलिए अब समझाते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए थिन spherical cell is defined as the amount of work done, defined as the amount of work done in carrying the charges, in carrying the charges from infinity to the सरफेस ऑफ सेल। तो इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ सेल तक लाने में जो वर्क होगा, वही वर्क क्या कहलाएगा? थिन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक बात है सर, इतना बात तो समझ गया। अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्यू चार्ज आ चुका, स्मॉल क्यू चार्ज मान लेते हैं कि आ चुका, और फर्दर डी क्यू चार्ज लेके आ रहा है। इस बात को लिख भी दीजिए, लेट ए चार्ज स्मॉल क्यू इज ऑलरेडी ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द surface, then the value of electric potential, then the value of electric potential of the surface is V बराबर, अगर Q चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, Q चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, तब इस Q चार्ज के लिए सरफेस पर, इस Q चार्ज के लिए सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? तो स्मॉल q बाई 4 पाई
इप्सिलॉन नॉट आर लिख देंगे। आर बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो पिक्चर में भी स्पष्ट है। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज dq, dq लेके आ रहे हैं ना फिर से, dq, now the amount of work done in bringing a charge dq further from infinity to the surface is amount of work dw, कितना हो जाएगा भाई, चार्ज इंटू पोटेंशियल, लिखते हैं ना पोटेंशियल इंटू चार्ज, बात एक ही है ना। कहां लेके आए भी पोटेंशियल पर, किसको, dq चार्ज को, तो वर्क कितना होगा, dw बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं सरफेस का यहां पे, तो q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r इंटू dq। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जीरो चार्ज लाए थे तो कोई वर्क नहीं हुआ, पूरा पूरा चार्ज कैपिटल Q ले आएंगे तो पूरा पूरा वर्क W हो जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन कितना लेंगे, W, अच्छी बात है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दें तो 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया। Q dq का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेकर कैपिटल Q तक, 2 को बाहर निकालते हैं तो 1 बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट r, लोअर लिमिट जीरो रखने का फायदा है, चलिए बढ़ाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W कितना आ गया, Q स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट r, ये वर्क आ गया 10। अगर वर्क कितना आया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी गोले का हो गया U बराबर Q स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला काम करेगा। ये थिन स्फेरिकल सेल का ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक बात है। ये फॉर्मूला ये अब काम कर देगा, कैसे काम कर देगा, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देगा। क्या क्वेश्चन दे देगा सर, क्वेश्चन क्या, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि भैया 10 सेंटीमीटर वाले किसी स्फीयर पर चार्ज 20 माइक्रोकूलम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। लिख देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस 10 centimeter if a charge 20 microcoulomb is present on it। तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं दे देगा कि भाई 10 सेंटीमीटर रेडियस का तो गोला है और उस पर चार्ज इतना है तो उसका पोटेंशियल डायरेक्ट फॉर्मूला पर, तो इसका वैल्यू भी डाल सकते हैं, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो U बराबर लिख सकते हैं के Q स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला काम कर जाएगा वैल्यू वगैरह डाल के। या U बराबर कह सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q स्क्वायर बाई 2, जैसे इस्तेमाल कर लीजिए आप। तो वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू डाल देते हैं ना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बाई 2, U बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q स्क्वायर, 20 माइक्रोकूलम, दो बार लिख दें तो 20 गुना 20 माइक्रो का स्क्वायर 10 टू दी पावर -12। रेडियस कहां गया जी, 2r होगा ना, 2r इतना हो गया Q स्क्वायर। अब यहां से 2r का वैल्यू 10 गुना 10 टू दी पावर -2, एक 10 से पावर 1 चला गया
जाएगा। पावर 1 से हटा तो 11, 9 से 11 कटा तो पावर 2, 2 से कटा तो ये आपका 10, ये पावर -2 है। 1 0 2 0 -2 भी कटिए क्या, शायद इसको पूरा भाग देख लीजिएगा। मेरे को तो बस 18 जूल आंसर आ रहा है सर। 18 जूल उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। 18 जूल उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा में हम लोगों को उल्टा है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट करने के बाद अब दूसरा में एन इंसुलेटिंग स्फीयर, ये सब मिट जाएगा। अब इंसुलेटिंग स्फीयर का क्या होगा, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल है। ये तो आसान था, ये अब सबसे कॉन्सेप्चुअल होगा। क्या होगा ये समझिए। इसमें होगा क्या कि इन्फिनिटी से चार्जेस को लाना है और एक ठोस गोला बनाना है, कुछ इस टाइप का। दिख रहा है? लाला के सबको असेंबल कीजिए। अपने आप होगा क्या? ये अपने आप होगा? नहीं सर। तो अपने आप नहीं होगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। चलिए वर्क करना पड़ेगा, तो इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। लिखेंगे इसमें द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इंसुलेटिंग स्फीयर is defined as the amount of work in bringing charges from infinity to assemble a sphere of given radius and charge। दिए गए रेडियस और चार्ज के स्फीयर के रूप में असेंबल करने के लिए इन्फिनिटी से चार्जेस को लेकर आएंगे। लाने में किया गया वही वर्क उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। समझ में आया सर? इफ देयर इज ए स्फीयर टू बी फॉर्म having radius r and charge q। हम लोग को एक स्फीयर बनाना है, r रेडियस एंड q चार्ज का, r रेडियस एंड q चार्ज का। देन द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, नाम लिख दिए ताकि आपको याद हो जाए। वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ऐसे सीधा लिख सकते थे हम लोग चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक वाले का रूल से दिखाते जाता है, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। याद है? 3 चला गया ऊपर तो रो कितना आ गया, 3q/4 पाई आर क्यू। इस चार्ज डेंसिटी का स्फीयर बनाना है। अब देखिए मैजिकल बातें, थोड़ा मार्कर बदल देना है ताकि स्पष्टता के साथ दिखे आपको। मान लेते हैं अपने पास एक्स रेडियस का, मान लेते हैं अपने पास एक्स रेडियस का एक स्फीयर बन चुका। ठीक है, देखते हैं अब यहां से, लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस x is already formed। x रेडियस का एक स्फीयर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका। देन द चार्ज प्रेजेंट
इज स्मॉल क्यू बराबर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा बताइए। एक वॉल्यूम का चार्ज तो इतना है 3q बटा 4πr³ और हमको चाहिए स्मॉल x रेडियस का, तो 4/3πx³ रेडियस का। अब जो कटेगा काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 4π से 4π कट गया, तो चार्ज इनक्लोज हो गया, इधर नहीं इधर लिखते हैं, तो चार्ज इनक्लोज हो गया Q बराबर कैपिटल Q x³ बटा r³। हाँ कि ना, इतना चार्ज इनक्लोज हो गया। Thus the value of potential for this charge is, अब इस चार्ज के लिए, ये जो चार्ज आपका आया, इस चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा, तो V बराबर के क्यू बटा एक्स, क्योंकि अभी तो एक्स रेडियस का ही बना ना, अभी गोला बना है कितना रेडियस का, एक्स रेडियस का, तो उस गोले का पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई एक्स। आर रेडियस का था तो के क्यू बाई आर। वैल्यू डाल दीजिए, फिर वैल्यू डालेंगे तो क्यू बाई क्यू का वैल्यू डालना होगा ना, कैपिटल क्यू डालते हैं ना, क्यू x³ बाई के का वैल्यू 4πε0 r³ और एक x तो है नीचे में ये वाला, एक x से क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, तो भी कितना आ गया qx² बाई 4πε0 r³। इतना पोटेंशियल आ गया। अब इस पोटेंशियल को ध्यान में रखेंगे, इधर का काम हो गया, इसको मिटा देंगे, चूंकि लंबा है थोड़ा सा लेकिन इधर हो जाएगा, चलिए मिटा रहे हैं। अब क्या किया हम लोग, अब फिर से देखिए, अब फिर से dq चार्ज लेकर के आए। अब dq चार्ज को लाने के बाद क्या हुआ ना, इसका रेडियस थोड़ा सा और बड़ा हो गया, क्योंकि रेडियस बढ़ाने के लिए चार्ज लाना पड़ेगा, तो कुछ कुछ चार्जेस हम लोग फिर से लेके आते हैं और असेंबल करते हैं ताकि इसका रेडियस कितना बढ़ जाए, dx बढ़ जाए। तो x पहले से था, अभी dx और बढ़ गया, इस बात को मेंशन भी करते हैं। नाउ इफ dq charge is further bringing from infinity to a sphere, so that the radius of a sphere is increases from x to x plus dx, x to x plus dx, then the required amount of charge is dq बराबर, dq तो माने ही हम लोग कि dq चार्ज को लाया तो रेडियस कहां से कहां बढ़ गया, x से x प्लस dx बन गया, तो dq कितना हो जाएगा भाई, एक वॉल्यूम का कितना था 3q बाई 4πr³। ध्यान में है, मिटा दिए हैं, आप कॉपी पर देख लीजिए। और हमको बना देना है अब x से x प्लस dx वॉल्यूम का, तो एरिया कितना होगा उसका, स्फीयर का एरिया 4πx² और चौड़ाई बढ़ गया इसका dx, चौड़ाई ही बढ़ा ना dx, अभी 4π से 4π कट जाएगा, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ गया, dq बराबर 3q x² dx डिवाइडेड बाई r³। 10, अब इतना चार्ज को लाना है तो 10, अब तो पैटर्न आ गया ना, 10 द अमाउंट ऑफ वर्क dw बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल तो निकाले हैं
यहां पे देख लीजिए, तो क्यू एक्स एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू, डी क्यू का वैल्यू 3q एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब जरा कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखते हैं, क्योंकि इसी एक्स रेडियस को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाना है, इसी एक्स रेडियस को बढ़ाते बढ़ाते ले जाना है कैपिटल आर तक। नहीं, चार्ज को लाते जाएंगे, रेडियस को बढ़ाते जाएंगे, कहां तक, कैपिटल आर तक। तो ले आइए अब, तो जो कांस्टेंट है बाहर करते हैं उसको, 3q इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर का पावर 6, क्यू 6 ना हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 dx, कहां से कहां तक, 0 रेडियस पर का था, तो कोई वर्क नहीं हुआ, आर रेडियस का हो गया तो डब्ल्यू वर्क हो गया। ठीक बात है, तो डी डब्ल्यू, अच्छा इधर और आप बिठाते हैं, फोटो का काम भी खत्म। बात समझ में आ गया सब लोग को? चलिए, फोटो भी आर रेडियस तक का बनाना था, बन जाएगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे सर। चलिए, बच गया कांस्टेंट 3q स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर का पावर 6। अब इंटीग्रेशन x का पावर 4 dx है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, पावर 1 बढ़ाना है, पावर से भाग देना है, x का पावर 5/5, 0 से लेकर के कैपिटल R तक। तो W कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R का पावर 6। लोअर लिमिट 0 है, रखने का फायदा होगा नहीं, अपर लिमिट रखते हैं R का पावर 5 बाई 5। पावर 5 से पावर 6 कट गया, 5 का गुना हो जाएगा, तो W आ गया 3q स्क्वायर बाई 5 4 जा 20 पाई इप्सिलॉन नॉट R। 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U डाल दिया सेम टू सेम, 3q स्क्वायर बाई 20 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब ये फॉर्मूला की तरह काम करेगा। गॉट इट? चलिए, तो नोट कर लेना है इसको, एक बार दो बार रफ कॉपी पर बनाना है, ताकि चीजें याद रहे, चीजें ध्यान में रहे। एग्जाम पूछ दिया तो मुंह नहीं बाएं, उसको सॉल्व करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज इसको इस पर लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वही आपका फीस है। आप लोग फीस दिया कीजिए, मेरा गलत बात है ना। लाइक कमेंट निश्चित ही किया कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा सपोर्ट हो सके, मेरा मनोबल बढ़ सके कि हाँ भाई शेयर कर रहा है लोग, तो लोग वीडियो को देख रहा है, वीडियो उन्हें अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो आराम से शेयर कर दीजिए, क्या बुराई इसमें। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग, मेरे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। अब इस पर डिपेंडेंट हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।